इंतजार की घड़ियां खत्म, अवामी अदालत लग गई। मुल्क भर में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाकिस्तान का लाडला कौन, सूबों पर किसका राज होगा, फैसला आज होगा। वोट डालना है तो असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। फोटोकॉपी नहीं चलेगी। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। अपने वोट की तफसील जानने के लिए 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जमान वजारत दाखिला का कहना है, अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। इसलिए मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना वजारत दाखिला और एजेंसीज का काम है। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत व आफियत मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं देगा। हम कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज पुरान इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में लाखों एहलकार तैनात। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 1,06,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। मुल्क भर में 4,65,736 पुलिस एहलकार भी तैनात। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया। इलेक्शन मसाइल का हल होंगे या लोगों के बढ़ेंगे परेशानियां? क्या पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत बन पाएगी? क्या इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार कहलाएंगे? और क्या इलेक्शन के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम को कई सवालों के जवाब की तलाश। शहबाज शरीफ ने लाहौर में वोट कास्ट कर दिया। लीगी सदर ने हल्का N128 में हक राय दही इस्तेमाल किया। बोले, सिक्योरिटी इंतजामात मुनासिब हैं। ऐसी हुकूमत आए जो मोहब्बत खैर सगाली के फूल निशावर करे। रावलपिंडी में शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल हनीफ अब्बासी ने भी वोट कास्ट कर दिया। जिम्मेदार पाकिस्तानी बने, अपना वोट जरूर कास्ट करें। मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 10,83,029 वोटर्स नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें, सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। होशियार, खबरदार, छोटी सी गलती आपका वोट जाया कर सकती है। जरा सी एहतियात, आपके वोट का सही इस्तेमाल। पहले मरहले में पोलिंग ऑफिसर वोटर का नाम और सिलसिला नंबर पोलिंग एजेंट्स के सामने पुकारा जाएगा। इंतखाबी फहरिस्त से नाम काट दिया जाएगा। पोलिंग ऑफिसर वोटर लिस्ट पर वोटर्स के शनाख्ती कार्ड के सामने मुतलका वोटर के अंगूठे का निशान लेकर अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाएगा। दूसरे मरहले में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान बैलेट पेपर्स की पुष्प पर दस्तखत और मोहर जब्त करने के बाद कौमी असम्बली के लिए सब्ज रंग और सूबाई असम्बली के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर जारी करेंगे। वोटर स्क्रीन के पीछे जाकर पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाब निशान पर मोहर लगाएगा। सब्ज बैलेट पेपर्स ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स में, जबकि सफेद बैलेट पेपर सफेद ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स में डालना होगा। अब RTS नहीं बैठेगा, इलेक्शन के नताइज मिलेंगे बर वक्त। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन सिटी बन गया। ROs को DSL कनेक्शंस फराहम कर दिए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि EMS सिस्टम इंटरनेट पर इन्हिसार नहीं करता।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर सॉफ्टवेयर के जरिए फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर आरओ को भेजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटर्निंग अफसरों को अहकामात। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं, खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो को इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत का यकीन। कहा, सरप्राइज नताइज आए तो वजीर आजम मैं भी हो सकता हूं। 70 से 80 नशिस्तें मिल गई तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। नून लीग ने तो पूरे पंजाब में टिकट नहीं दिए। मुल्क को तो छोड़ें, नवाज शरीफ लाहौर और दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी सीट खतरे में है। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, अगर सादा अक्सरियत न मिली तो वजारत उस्मा का फैसला मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ और हम अकेले कश्ती को पार नहीं लगा सकते। हुकूमत मिली तो हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। माजी से सब सीख कर साथ बैठना चाहिए। बड़े मार्के के बड़े मुकाबले। NA 130 के अखाड़े पर सबकी नजर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। सियालकोट NA 71 में भी जोर का जोड़। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और खातून उम्मीदवार रेहाना डार में मुकाबला होगा। गुजरात NA 64 में चौधरी खानदान आमने सामने। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही में टाकरा। लाहौर में बड़ा दंगल सज गया। बिलावल भी मैदान में है। NA 127 पर नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ से मुकाबला होगा। NA 119 से मरीम नवाज मैदान में। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 से इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। NA 248 कराची में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान खालिद और जमात इस्लामी के बाबर खान मद्दे मुकाबिल। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में अपना वोट कास्ट कर दिया। शेख रशीद ने भी अडियाला में हकेरादाई इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही वोट से महरूम रहे। बुश्ता बीबी ने भी वोट कास्ट ना किया। अडियाला जेल में मजमूई तौर पर 20 कैदियों ने अपना वोट कास्ट किया। नताइज कबूल होंगे। अपोस्ट और पाकिस्तान प्लस की जानिब से नया सर्वे जारी। नताइज के मुताबिक हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार। 76% पाकिस्तानियों ने कहा है कि इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। सियासी जमातों के एतबार से किए गए जायजे में पीपल्स पार्टी के 94%, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87, PTI के 67% वोटर्स ने कहा है कि नताइज कबूल होंगे। कभी धांधली के इल्जामात, कभी नताइज पर अदम एतमाद। 2013 के इंतखाबात को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने RO का इलेक्शन करार दिया। नून लीग जीती तो तहरीक इंसाफ ने धरनों की सियासत शुरू कर दी। 126 रोज के धरने ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तरक्की का पहिया रुक गया। 2018 के इंतखाबात के नताइज भी मुतनाज़ा रहे। आज किसकी फतह का सूरज तुलू होगा? जमीनी हकायक और सियासी पंडितों के मुताबिक नवाज शरीफ अगले मुतवक्का वज़ीर आज़म होंगे। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल।